शुरू कर रहे हैं 10,000 के अंदर में कुल 6 मोबाइल्स, और वो भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट 6 मोबाइल्स, जिसमें आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है ना, आप इजीली देख सकते हो। और साथ ही में उससे आप अगर चाहो ना तो सेलेक्ट भी कर पाओगे, मतलब आपकी सुविधा हो जाएगी। इवन कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जिनका प्राइस तो 10,000 के अंदर में रखा गया है, लेकिन फीचर्स जो है ना आपको 15,000 से ऊपर के वाले मोबाइल को ही देखने को मिलता है। सो वो मोबाइल कौन सा है वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और पूरे वीडियो तक में आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो के अंदर आप जरूर बने रहें, और मैं बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने लास्ट मोबाइल से और जाएंगे अपने पूरा फर्स्ट मोबाइल तक, जिसमें आपको 6 नंबर पे जो मोबाइल है वो मैंने रखा है AI प्लस नोवा को, और ये 5G मोबाइल है, नया ब्रांड है। सो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको 6.75 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में ये आता है। इसके साथ ही में इसमें जो प्रोसेसर है वो भी नया है, यूनिशॉक का T8200, जो कि एंड्रॉयड 15 पे रन होता हुआ ये आ रहा है। सो दोस्तों प्रोसेसर डेफिनेटली नया है, ब्रांड भी नया है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्ले है और परफॉर्मेंस जो है स्मूथ है, फास्ट है, और इसके साथ ही में UI जो है प्रॉपर्ली क्लियर है। तो आपको किसी तरह के लैगिंग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें कोई ब्लोटवेयर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इस प्रोसेसर के साथ में AI प्लस नोवा के बारे में सोच सकते हो। फिलहाल इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज मिल रहा है वो आपको 6 GB और 8 GB, यानी कि 2 वेरिएंट में रैम देखने को मिल रहा है। 128 GB का यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है। UFS 2.2 के साथ में ये आया हुआ है, और LPDDR4 इसका रैम है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी है, और वो भी 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आ रहा है। अब बारी आती है इसके कैमरा का बता दें, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि AI कैमरा है, और फ्रंट जो है आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सो दोस्तों आप जब फोटो लेते हो ना आउटपुट, जब प्राइमरी कैमरा से या फ्रंट कैमरा से, तो आराम से यहाँ पे AI फीचर्स लगा के ही फोटो जो आता है, यानी कि AI एनहांस करके ही फोटो आता है। सॉफ्टनेस आपको देखने को मिलेगा, क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलती है, और सोशल मीडिया पे अगर आप डालना चाहते हो तो इसके फोटो को आप यूज कर सकते हो। इवन इसके प्राइमरी कैमरा के साथ में आप 4K की रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो मतलब कहा जाए कि इसमें जो भी फीचर्स है ना प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किया गया, और बॉक्स के अंदर में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर एक बार आप परचेस करते हो तो आपको बाहर जाके किसी चीज को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको प्राइस का भी टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली आपको 8.5 के आसपास में इसका प्राइस देखने को मिलता है। तो पांचवें मोबाइल के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी F06 मिलता है, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। प्रोसेसर जो है MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी One UI 7 OS के साथ, जो कि एंड्रॉइड 15 पे रन होता हुआ ये आ रहा है। सो दोस्तों कहा जाए One UI 7 जो एक अच्छा खासा UI है, जो कि सैमसंग यहाँ पे बजट मोबाइल के तौर पे लेके आया है। जनरली मिड रेंज और उससे के ऊपर वाले मोबाइल्स में ये देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग ने बजट में भी अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड किया है। तो एक अच्छे खासे फीचर्स के तौर पे आपको One UI 7 देखने को मिलता है। इसके साथ ही में बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आ रहा है। इसमें अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो LPDDR4 इसका रैम है, जो कि 4 GB और 6 GB वेरिएंट के साथ में आता है। 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसमें आपको UFS 2.2 प्रोवाइड किया गया है। उसी के साथ में अगर इसके कैमरा के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और वहीं पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आप, तो आराम से 1080 की रिकॉर्डिंग आप 30 FPS पे कर पाओगे। सो फिलहाल इसके पिक्चर्स की जो क्वालिटी है फोटोज की अच्छी खासी आती है। सैमसंग का मोबाइल है तो इसके फोटोज की क्वालिटी में कोई शक ही नहीं, अच्छे खासे फोटो यहाँ पे लेता है, जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बजट मोबाइल्स में। तो ये सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली करते हैं, इसमें किसी तरह के ब्लोटवेयर नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है। अगर आप परचेस करते हो तो आपको बाहर से चार्जर लेना होगा, जिसका कॉस्ट भी अराउंड आपको 300 से 400 पड़ता है। तो आप अगर लेते हो इस मोबाइल को तो आपको बेस वेरिएंट जो है 9499 पड़ता है। अगर कार्ड लगा दो तो ऑब्वियसली आपको 9000 के आसपास में देखने को मिलेगा, और अगर अबव वेरिएंट जाते हो आप तो 10,000 के पास में आपको ये मिलेगा। उसके बाद अगर चार्जर तो आपको खरीदना होगा, क्योंकि 25 वाट का ये चार्जिंग सपोर्ट लेता है। वो अपना बजट जो है 10 से 10,500 तक का कंप्लीट करके रखना होगा। दूसरा जो सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगी कि यहाँ पर 4 GB डेफिनेटली वेरिएंट के तौर पे है, लेकिन आप 4 GB की जगह पे 6 GB वेरिएंट का ही मोबाइल लीजिएगा, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल्स के बजट वाले मोबाइल्स में ना ज़्यादातर हैंग होने की समस्या देखने को मिलती है। तो आपको स्टोरेज जितना ज़्यादा होगा सैमसंग का मोबाइल उतना ही फास्ट ये जो रन करेगा।
तो आप अगर 6 जीबी का वेरिएंट कर लेते हो ना, तो हो सके तो 500 से 600 यहाँ पे एक्स्ट्रा दाम आपको लग जाएगा ज़रूर, लेकिन ऑब्वियसली आप अच्छे समय तक इसको यूज़ कर पाओगे बिना किसी हैंगिंग के, बिना किसी लैगिंग के। अगर गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिज़ी एएमआई 40 एफपीएस पे आराम खेल सकते हैं और नॉर्मल जो गेमिंग्स है वो भी आप आराम से यहाँ पे खेल पाओगे। ओके, बारी आती है हमारे फोर्थ मोबाइल की, जो कि वीवो का वीवो टी4 लाइट है, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.74 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिलता है। इसमें जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर है, जो कि एंड्रॉइड 15 पे रन होता हुआ ये आ रहा है। तो फिलहाल प्रोसेसर और डिस्प्ले को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 अगर यहाँ पे देता हो तो बेहतर होता है, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है 120 के रूप में। तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज देके थोड़ा कम कर दिया है। इवन ब्राइटनेस प्रॉपर है, यहाँ पे किसी तरह की लैगिंग नहीं रहेगी, ना ही कोई ब्लोटवेयर्स है। तो बैटरी के बारे में बताते हैं, यहाँ पे आपको 6000 एमएच की बैटरी मिलती है 15 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। सो बड़ी बैटरी के बारे में अगर ढूंढ रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वीवो टी4 लाइट जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बजट मोबाइल में आपको बड़ी बैटरी मिल रही है। ओके, रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको रैम जो है LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है, जिसमें 3 वेरिएंट है, 4 GB, 6 GB और 8 GB। स्टोरेज जो है वो आपको 2 वेरिएंट का मिलता है, 128 GB और 256 GB। यूएफएस जो है 2.2 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। बात आ जाती है कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, तो वहीं पे फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल को देखने का मिलता है। हाँ, प्राइमरी कैमरा में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, जिसके कारण जो फोटोज है ना प्रॉपरली आपको देखने को मिलेंगे, मतलब क्लैरिटी के साथ फोटो यहाँ पे आएंगी और टोन जो है सॉफ्ट होके ही आएगा, क्योंकि इसमें आपका एआई फीचर्स लगा के ही जो है फोटो आपको एनहांस करके ही दिखाता है। सो ओवरऑल कहा जाए दोस्तों, ये परफेक्ट ऑलराउंडर फीचर्स में प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अगर पसंद आता है तो आप इसके साथ में आप जा सकते हो। इवन सेम फीचर्स आपको iQOO Z10 लाइट में भी देखने को मिलते हैं। तो आप अगर iQOO Z10 लाइट लेना चाहते हो या वीवो टी4 लाइट, ये दोनों ऑप्शन जो है एक ही साथ में अवेलेबल है। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे और पसंद आए तो आप इसे ले भी पाओगे। ओके, अगर गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप गेम जो है दोनों ही मोबाइल में 40 एफपीएस पे खेल पाओगे और IP64 की रेटिंग्स भी है, यानी कि पानी की छींटों से ही बचत रहेगा। प्राइसिंग के बारे में बता दें तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है 9499 इसके बेस वेरिएंट का है। अबव जैसे जाएंगे उसके प्राइजेस भी उसी तरह से बढ़ते भी जाएंगे। बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलती हैं। बारी आ जाती है हमारे थर्ड मोबाइल के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे आपको मोटोरोला का मोटो G35 देखने को मिलता है। मोटोरोला जनरली दोस्तों साल के अंत में या फिर शुरुआत यानी दिसंबर जनवरी के महीने में ही अपने बजट सेगमेंट के मोबाइल को ये लॉन्च करता है। तो फिलहाल मोटोरोला का यही अभी तक नया वेरिएंट है जो बजट सेगमेंट में है। बजट में आपको मिल रहा है मोटो G35। इसमें आपको जो डिस्प्ले है 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस LTPS LCD डिस्प्ले है, ये वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में और 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। तो ये फीचर्स आपको जनरली बजट मोबाइल्स में देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको मिड रेंज के फोन्स में देखने को मिलता है, डॉल्बी एटमॉस और स्टीरियो स्पीकर। लेकिन यहाँ पे आपको मोटो G35 में आपको ये देखने को मिल रहा है। जब जान लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है नया है, यूनिशॉक का T760 का प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी एंड्रॉइड 14 पे बेस होकर ये आ रहा है, जिसमें आपको 1 साल का अपडेट भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपका एंड्रॉइड 15 तक ये जा सकता है। लेकिन दोस्तों नया प्रोसेसर होने के बावजूद भी यूनिशॉक जो है वो एक अच्छा और क्लीन प्रोसेसर है, फास्ट प्रोसेसर है और स्मूथ परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। बारी आती है इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है 4 GB वेरिएंट के साथ में। स्टोरेज जो है 128 का मिलता है, UFS 2.2 के साथ में आता है। तो आपको यहाँ पे जनरली 2.2 का ही UFS देखने को मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 20 वाट का चार्जर सपोर्ट भी मिलता है। इवन बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलता है, तो आपको सैमसंग की तरह बाहर से जाके चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बॉक्स में सब चीज मिल जा रहा है। उसके बाद में बारी आती है, जब इसके कैमरा के बारे में बता दें, तो आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। मतलब कैमरे में फीचर्स ने इसने पूरा डाल के रखा है। आपको हर चीज अगर फोटो लेते हो ना, तो आराम से यहाँ पे फोटो प्रॉपरली देखने को मिल रहा है। फोटोज की क्लैरिटी अच्छी है, सॉफ्टनेस है
और अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो 4K की रिकॉर्डिंग आप 30 एफपीएस पे आराम से कर पाओगे, यानी कि आप Moto G35 के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। AI प्लस नोवा में भी आप 4K की रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो इसके प्राइमरी कैमरा के साथ में, और यहाँ पे मोटोरोला भी आपको 4K की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा अपने प्राइमरी कैमरा के साथ में। फ्रंट कैमरा के साथ में 1080 की रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस पे कर पाएंगे और BGMI 40 एफपीएस पे आप आराम से खेल भी पाओगे। तो प्रॉपर फीचर्स जो मोटोरोला G35 यहाँ पे आपको बजट सेगमेंट में अच्छे खासे फीचर्स मिड रेंज के फोन वाले आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और ये वही मोबाइल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो इसके प्राइसिंग के बारे में बता दो तो इसका जो दाम है आपका 9999 पड़ रहा है। आप अगर कार्ड लगाते तो ऑब्वियसली 9,500 के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और सारी चीज़ें ऑलरेडी बॉक्स में है तो एक्स्ट्रा खर्चे भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। सो सेकंड नंबर पे आता है हमारा पोको M7, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.88 इंच का HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी आपको मिलता है। इसमें प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। ये 4nm का प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, यानी परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो रैम और स्टोरेज के बारे में बता दें तो यहाँ पे आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है, वो भी 6GB वेरिएंट के साथ में। स्टोरेज जो है 128GB का UFS 2.2 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं बैटरी की, तो 5160 mAh की बैटरी मिल रही है 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। इवन बॉक्स में आपको चार्जर भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मोबाइल लेने के बाद ये सारी चीज़ें आपके पास ही रहने वाली है, आपको अलग से कोई भी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। ओके, कैमरा के बता देते हैं यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। सोनी के डुअल कैमरा के साथ में ये आता है। फ्रंट जो है आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो आप तो 1080 की रिकॉर्डिंग आप 30 एफपीएस पे आराम से कर पाओगे। अब बता देते इसका प्राइस जो है 9499 इसका प्राइस है। बैंक का ऑफर लगाते हैं आप तो 9000 के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है। सो फर्स्ट पोजीशन पे आता है हमारा लावा ब्लेज ड्रैगन, जो कि देसी ब्रांड है और अच्छे खासे फीचर्स के साथ में भी आया हुआ है, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.74 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 660 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसमें जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपका एंड्रॉइड 15 पे रन होता हुआ ये आ रहा है। बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी मिल रही है 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आ रहा है, तो अच्छे खासी बैटरी है। परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, और डिस्प्ले भी LCD डिस्प्ले है, तो आपको टेढ़े मेढ़े करके जैसे भी आपको स्क्रीन देखना है ना, आराम से आपको हर चीज़ प्रॉपरली विजिबल होने वाली है। ब्राइटनेस भी अच्छा है, तो बजट मोबाइल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड की गई है। ओके, बात कर लेते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। तो रैम जो LPDDR4X का रैम प्रोवाइड किया गया है, वो भी आपको एक ही वेरिएंट 4GB का रैम मिलता है। इसका स्टोरेज जो है 128GB का मिलता है, लेकिन UFS जो है 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो लावा ही है जो अभी तक आपको 3.1 का UFS प्रोवाइड किया है। UFS प्रोवाइड करने का मतलब हुआ 3.1 होने से आप हर चीज़ जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हो या कोई भी फाइल शेयर करना चाहते हो, आपका जो शेयरिंग है, ट्रांसफरिंग है, वो क्विकली होने वाला है। सो लावा आपको UFS 3.1 प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी बजट सेगमेंट में। अभी तक फिलहाल कोई मोबाइल नहीं दिया जो कि सिर्फ अभी तक लावा ब्लेज ड्रैगन में आपको देखने को मिला। ओके, बारी आती है इसके कैमरा की। हम बता देते हैं यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप अगर किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो 1080 की रिकॉर्डिंग आप 30 एफपीएस पे आराम से कर पाओगे। गेम भी आप खेलना चाहते हो तो ऑब्वियसली नॉर्मल गेम अच्छे से खेल पाओगे। BGMI 40 एफपीएस पे आप यहाँ पे खेल पाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी दोस्तों, आप अगर प्रोसेसर के तौर पे देखना चाहते हो, अगर डिस्प्ले के तौर पे और बैटरी वगैरह सारी चीज़ें लेके देखना चाहते हो, तो आप Vivo T4 Lite या फिर iQOO Z10 Lite के साथ में जा सकते हैं। ये दोनों ही एक ही फीचर्स के साथ में आए हैं, और सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइड की गई है, सिवाय रैम और इसके UFS को। अगर वो दोनों मैटर नहीं करता है, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइडली अच्छे से दी गई है। 4K की रिकॉर्डिंग करनी है आपको दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप मोटोरोला के Moto G35 के साथ में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वहाँ पे आप प्रोसेसर को लेके आपको अगर परेशानी है, तो आप वहाँ पर ना भी जा सकते हो। लेकिन 4K की रिकॉर्डिंग आप मोटोरोला के Moto G35 में आप कर पाओगे, और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे दी गई है। सो ये रहे सारी इन्फॉर्मेशन अपने बजट मोबाइल्स, वो भी टॉप 6 मोबाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक ही मोबाइल्स में मिल रही है। बात आती है आपकी चॉइस की कि आपको क्या चाहिए। मैंने आपको सजेस्ट किया है दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें चाहिए हो तो आप T4 Lite के साथ में जा सकते हो, या फिर iQOO Z10 Lite के साथ में जा सकते हैं।
4K की रिकॉर्डिंग अगर इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, तो आप ऑब्वियसली मोटो G35 के साथ में जा सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें अगर नॉर्मल चाहिए, यूएफएस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लावा स्टॉर्म प्ले या फिर लावा ब्लेज़ ड्रैगन के साथ में जा सकते हैं। और सैमसंग ऑब्वियसली वन यूआई 7 लेके आ रहा है, तो उसमें अच्छे खासे फीचर्स भी मिल रहे हैं, बट वहाँ पे चार्जर नहीं मिल रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में सोच लिए, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इज़िली आप इसे चेकआउट कर पाओगे, पसंद आए तो इसे परचेज़ भी कर पाओगे। और बहुत सारे मोबाइल्स अभी फ़िलहाल लॉन्च भी होने वाले हैं, तो आप अगर चाहो तो वेट भी कर सकते हो, जिसके रिव्यूज़ ऑब्वियसली चैनल पे आपको मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा आपके पास, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूँगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप परचेज़ करना चाहते हो या दोस्त या कोई फैमिली मेंबर, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।